यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। रॉन्ग नंबर तो रॉन्ग नंबर ही होते हैं। रॉन्ग नंबर से बने संबंध सही कैसे हो सकते हैं? इस कड़ी में आप देखेंगे रॉन्ग नंबर से बनाए गए संबंध जीवन को कितना दुखदायी बना देते हैं। FIR जुर्म की दुनिया से में इस बार की कहानी है रॉन्ग नंबर। फिर वही नंबर। हेलो। फिर वही नंबर। ये मुझसे चाहता क्या है, यही सोच रही हो ना? जी हाँ बिल्कुल। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? बस जब से तुम्हारी आवाज़ सुनी है तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। तब से आपको देखने के लिए दिल बेचैन है, भूख भी नहीं लग रही और नींद भी नहीं आ रही, पता है? अच्छा तो डॉक्टर को दिखाइए ना। हंस क्यों रहे हो वैसे आप? इतनी मासूमियत वाली लड़की से बात करने को जब दी जा रहा है, तुम्हारी यही हरकतें तो जो है मुझे बार बार फोन करने पे मजबूर कर देती है। मैडम इतना भी नहीं पता कि मर्ज देने वाले के पास ही मर्ज की दवा होती है। अच्छा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे कॉल मत किया कीजिए और ना ही मुझे इस तरह परेशान किया कीजिए। हाँ मम्मा आई, मैं फोन रख रही हूँ। मैं शाम को कॉल करूंगा। मैं नहीं उठा पाऊंगी। मैं शाम को फोन करूंगा तो और तुम उठाओगी? नहीं मैं नहीं उठा पाऊंगी। नहीं मतलब नहीं। ये की दिनांक है 3/6/2011 को मैं थानाधिकारी बागोर जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित था। उस दिन क्या होता है कि एक महिला है वो आकर के हमारे को थाने पे आके सूचना देती है कि मेरी बच्ची दिन में 2-2:30 बजे के आसपास प्रेस होने के लिए कह के गई थी, जो अभी तक वापस नहीं आई है और उसको जाति विशेष के लड़के कोई भगा के ले गए या उसके साथ कोई घटना कारित कर सकते हैं। हालांकि मामला बहुत गंभीर था, बच्ची नाबालिग थी और जो महिला थी वो किसी अपने समाज के लोगों के प्रति वो प्रकट कर रही थी और उनके ऊपर ही उनका संदेह था। हमने उस मामले को लेकर के जिन पे उन्होंने संदेह किया था उन 5-6 लड़कों को हमने थाने पर बुलाया। इनकी बेटी लापता है सर। बैठिए, अब बैठिए।
क्या नाम है आपकी बेटी का? सर पलक नाम है मेरी बेटी का। सर वो 16 साल की है। वो कहकर गई थी कि अपनी सहेली लक्ष्मी के पास जा रही हूँ। सर अभी तक नहीं आई है। आपने लक्ष्मी से पूछा? हाँ सर, मैं उसके घर गई थी पर वहाँ भी पलक नहीं मिली मुझे। क्या आपको किसी पर शक है? हाँ साहब, हमारे ही समाज के लड़के हैं और उससे बात करने की कोशिश करते थे। क्या पता वही लोग मेरी बेटी को लेकर गए हों। अच्छा, आप रोइए मत, शांति रखिए, भगवान सब अच्छी करेगा। साहब कुछ कर तो रहे हैं। देखिए आप रोइए मत, आपको हिम्मत से काम लेनी होगी। देखो हम आपकी लड़की को ढूंढने में पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज जल्दी करिए। आपकी लड़की का कोई फोटो है आपके पास? हाँ जी सर। मुझे दीजिए। सर मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं और वो शाम तक ही लौटेंगे। तो सर आप मेरी बेटी का पता लगाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बेटी है। सरवण, यस सर। इन्होंने जो लड़कों के बारे में बताया है उनको थाने लेकर आओ। देखो आप घर जाइए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। हम आपकी लड़की को ढूंढने में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक सर, सर जल्दी करिए। जी। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। पाँचों तो बढ़िया आसानी से मिल भी गए और हमारे साथ आ भी गए। आते क्यों नहीं? जो हमने कुछ किया ही नहीं, ये हमें जबरदस्ती लेके आ गए। सर ये हम पर पता नहीं जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं सर। कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा है। उस गुमशुदा लड़की की माँ को तुम ही पे शक है। साहब नीलम चाची तो हमसे पता नहीं क्यों चिढ़ती है। वरना सर हमारे दिलों में कोई बुरा भाव नहीं है। वो तो हमारे ही समाज की लड़की है, हम उसके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं? चलो मान लिया कि तुम्हारे दिल में कोई बुरा विचार नहीं था, फिर भी तुम घटना वाले दिन कहाँ थे? सर हम साहब को पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। चलो ठीक है, तुम सब जाओ, लेकिन ध्यान रहे शहर छोड़ के नहीं जाना। हाँ तो सर पहली बात तो ये है कि पलक को हम लड़कों ने उठाया होता तो वो गायब नहीं होता, और मैंने उनसे पूरी तहकीकात किए थे। उन्होंने बड़ी सहजता से मुझे जवाब दिया। जब पायल गायब हुई थी सर, उस वक्त वो लड़के अपने अपने काम पर ही थे। मैंने उनके सभी ठिकानों पर जाकर उनका पता लगाया था। सरवण, मुझे ये केस लड़की के गायब होने किडनैपिंग का नहीं लग रहा है। लड़की नाबालिग है, हो सकता है कोई झूठे प्रेम प्यार में फंसाकर उसे बहला फुसला कर। हो सकता ही नहीं सर, यही बात है। तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? सर मैं उस लड़की की सभी सहेलियों से मिला तो उसमें से उसकी एक सहेली है लक्ष्मी। जब मैंने उससे पूछताछ की तो Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. लक्ष्मी है घर पर? हाँ है। बात बुलाइए उसे।
लक्ष्मी, क्या हुआ साहब, क्या बात है? हाँ, मैं लक्ष्मी से अकेले में बात करना। जी सर। बाहर आओ बेटा। घटना को लेकर के हमने हमारी बीट कांस्टेबल, हमारा श्रवण कुमार एक कांस्टेबल था, उसको हमने उस गांव में भेजा। और गांव में भेजने के बाद में उस लड़की की जो सहेलियां थी, उसके जो नज़दीक रहने वाली थी, उनसे हमने बातचीत की तो हमें ये क्लू मिला कि उस बच्ची के पास में एक मोबाइल था। उसका नंबर हमें मिल गया। नंबर मिलने के बाद में हमने उस नंबर को ट्रेसिंग में लगाया। ट्रेसिंग में लगाने के बाद में एक अज्ञात नंबर था, उससे उस लड़की की उस दिन भी 2-3 बार बात हुई। आखिर हमने उस नंबर का CDR निकाली और उसकी कॉल ट्रेसिंग में लगाई और उसका लोकेशन लिया गया। तो घटना के रोज़ यानी कि 3/6/2011 को वो मोबाइल है जो वहाँ बागोर में आया हुआ है। और हमने जब उस दिन का उसका लोकेशन लिया तो उसका लोकेशन आ रहा बॉम्बे में। हमें उस नंबर पे बात की तो बहुत बड़ी लीड है। मोबाइल, तुमने पलक के घर की तलाशी ली, कोई मोबाइल वगैरह मिला? सर, मैंने पलक के घर की पूरी तलाशी ली। उसकी माँ उसको मोबाइल से दूर रखती है। मोबाइल से दूर रखने के बावजूद भी उसके पास मोबाइल कहाँ से आया? आखिर बच्चे के पास मोबाइल आया कहाँ से? सर ये तो पता नहीं, श्रवण ने लक्ष्मी से पलक के नंबर ले लिए थे। श्रवण, तुमने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई? जी बिल्कुल सर। कल उसका नंबर ट्रेस करवाने पर भीलवाड़ा बता रहा था, लेकिन आज मुंबई बता रहा है। मुंबई? हाँ सर, मुंबई। सर हमने पलक के नंबर की CDR निकलवाई है। ये देखिए सर, लास्ट कॉल इसी पे बता रहा है। पहले भीलवाड़ा, फिर मुंबई का लास्ट लोकेशन बता रहा है सर। श्रवण, तुमने इस नंबर को डायल करके देखा? किसका नंबर नहीं है? सर, मैंने उसके नंबर पर डायल नहीं किया। वो पलक जिसके साथ है, हो सकता है कि वो पुलिस का उसको भनक लग जाए, वो सतर्क हो जाए, इसलिए पलक को ढूंढने में भी मुश्किल हो सकती है। नहीं श्रवण, इस नंबर पर हमें फ़ोन करना ही होगा। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? फोन तो आप ही ने किया है। आप ही बताइए आप कौन बोल रहे हैं और आपको किससे बात करना है? मैं इंस्पेक्टर सहदेव, थाना बागोर, जिला भीलवाड़ा से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर भीलवाड़ा? जी बोलिए। लड़की कहाँ है? लड़की? किसकी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। तुम भीलवाड़ा से लड़की लेकर मुंबई पहुंच गए हो। सर पहले तो आप सभ्य तरीके से बात करिए। मैं सभ्य तरीके से भी और सही तरीके से भी बात करूंगा। इंस्पेक्टर देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ना तो मैं कभी भीलवाड़ा गया हूं और ना ही मुझे किसी लड़की के बारे में पता है। चल ठीक है, मैं खुद ही तेरा उस लड़की का पता लगा लेता हूं। तो कोई समझदार आदमी लग रहा है, आवाज भी बहुत भारी है। चलो आप देखते हैं। भीलवाड़ा, पुलिस, लड़की, कुछ तो है, कुछ करना पड़ेगा इसको। क्या करना चाहिए? करना पड़ेगा कुछ। ये तो उसी नंबर से फोन आ रहा है। हेलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम किशोर राणे है। मैं मुंबई मलाड में रहता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, आप बताइए तो सही। आप चाहो तो मलाड पुलिस स्टेशन पे जाके
मेरा डिटेल निकला सकते हैं आप? देखिए राणे साहब, मिसबिहेव के लिए क्षमा चाहता हूँ। असल में भीलवाड़ा से एक लड़की गायब हुई है, पलक नाम की, जिसकी फ़ोन ट्रेसिंग से पता चला है कि उसके नंबर से आखिरी बात आपके फ़ोन पर हुई थी। मेरे फ़ोन पर? ये कैसे हो सकता है? ये फ़ोन तो मेरे पास ही। ओ रुकिए रुकिए सर, मुझे कुछ याद आ रहा है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some. अरे आओ समीर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो मैं 2 दिन के लिए भीलवाड़ा जा रहा हूँ। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अरे शादी करके आओ तो बहू को यहीं लेकर आना। जी मैम, यहीं लेके आऊँगा। सर वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मैंने रिपेयरिंग के लिए डाला है, तो 2 दिन तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन ले जाओ आप जब तक, और आते ही वापस करना मुझे, ठीक है? जी थैंक यू सर। आप बड़े इंसान ही नहीं, बहुत बड़े दिल वाले भी हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। रुको रुको, ये ले जाओ, इसमें पैसे कौड़ी है, इसमें ध्यान रखना, काम आएंगे। थैंक यू। समीर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कहीं रहे। वो काफ़ी टाइम से मेरे पास ड्राइवर का काम कर रहा है। उसका फ़ोन डैमेज हो गया था, इसलिए मैंने मेरा एक्स्ट्रा फ़ोन उसको दे दिया था। हो सकता है उसी से ही उसने उस लड़की से बात करी हो। लेकिन अभी 1 दिन पहले समीर अपनी वाइफ को मिलाने लेके आया था। उम्र में छोटी थी थोड़ी, और नाम उसका महक बताया था। अभी कहाँ रह रहा है वो? मेरे घर के आगे एक मकान में किराए पे रहता है। किशोर साहब, क्या आप उस लड़की का फोटो देखकर पहचान सकते हैं? नहीं सर, उसने घूंघट ले रखा था। मैं उसकी कद काठी को बता सकता हूँ। चलिए ठीक है किशोर साहब, आपने पुलिस की बहुत मदद की है, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। सर ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि पुलिस की मदद करे दिलो जान से। देखिए, आप अभी किशोर को कुछ मत बताइएगा, हो सकता है वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। जितनी जल्दी हो सके हमारी टीम मुंबई पहुँचे। सर आप बॉम्बे तो आई हैं एक बार, मैं आपकी हर तरफ से मदद करूंगा दिलो जान से। उस संबंध में हमने तुरंत वहाँ बॉम्बे पहुँचने के लिए हमारे पास काफ़ी लंबा टूर होने की वजह से हमने एरोप्लेन से हमारे जाब्ते को एक टीम बना करके हमने वहाँ भेजा तुरंत एरोप्लेन से, और वापस आए उस समय वो लोग गाड़ी में आए।
साहब मुझसे जाने अनजाने एक रॉन्ग नंबर लग गया था और वो नंबर था महक का, मेरा मतलब वो पलक का। उसकी आवाज़ में कुछ जादू सा सर। मैं उसे किसी न किसी बहाने फ़ोन करता था, फिर मैंने उसे मिलने के लिए मना लिया। उसके बाद मैं मुंबई से भीलवाड़ा आ गया उससे मिलने। फिर वहाँ से हम मेरे एक दोस्त के घर गए, फिर दोस्त के घर से मैं उसे मुंबई ले आया। अबे साले उसकी उम्र तो देखता, तू हट्टा कट्टा नौजवान, वो नाबालिग लड़की, तू उसे बेला फुसला कर उसके माँ बाप से दूर नहीं ले गया, बल्कि उसके कैरियर से भी दूर ले गया। ऐसी भी क्या इसके बाजी जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। नाबालिग को अपहरण करने की धाराएं पता है तुझे? अपहरण, कुकर्म। ले जाओ सालों को, डालो सलाखों के पीछे। लड़का मुझे पहली बार कभी देखा नहीं था, पहली बार आया और मुझे यहाँ से एक ऑटो में बैठा करके और ट्रेन से बैठा करके मुझे बॉम्बे ले गया। मुझे वहाँ पर 5-7 दिन तक रखी। मेरे साथ इसने खोटा काम किया। मुझे चाकू की नोक पे उसने मुझे डराया, धमकाया और वो लड़की इतना तक बताने के लिए फिर तैयार हुई कि साहब मुझे यदि 2 दिन तक पुलिस पकड़ती नहीं तो मुझे कहीं किसी के साथ ये बेच सकता था। FIR के माध्यम से मेरा तो सबसे पहले यही कहना है इस सीरियल के माध्यम से कि बच्चों को मोबाइल नहीं दिलाया जाए, और यदि कोई पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को अपन मोबाइल दिलाते हैं तो माता पिता को केवल पढ़ाई के वक्त के अलावा उसे मोबाइल का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाकर एक नाबालिग लड़की को बरामद किया और मुलजिम को मुंबई से गिरफ्तार किया। फ़ोन एक साधन है, न कि अपराध को बढ़ावा देने वाला यंत्र। सावधान रहें, सतर्क रहें अनचाहे कॉलों से। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।